गांव सामड़ो कला में हुई एफडीआई की मीटिंग। अजीत मलिक के खेत में। आज आपके गांव में एफडीआई संस्था की तरफ से आए हैं। कुछ साथी में यहाँ बैठे थे, बात कर रहे थे, भाई दवाई वगैरह कुछ होगा, बेचने आए होंगे। तो ना तुम कोई दवाई बेचने हैं आपके बीच आज, ना किसी मशीन की, ना किसी के एडवर्टाइजमेंट करनी है। सामाजिक संस्था की तरफ से, जो कि सामाजिक कार्यों में, जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, मेनली खेती बाड़ी से जुड़े हम सामाजिक कार्य करते हैं। करते कहते हैं, एक कंपनी है, कंपनी के लंदन का एक बैंक है, जहाँ अंग्रेज आए थे ना ब्रिटेन, वहाँ का बैंक है नेटवर्क। तो ये जो है, जितने भी आप हाईवे वगैरह देखते हो ना, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, उनको लोन देते हैं। बेसिकली हमारी गवर्नमेंट जो है उसको लोन देती है। क्योंकि देखो, जैसे अपने को नॉर्मल जरूरत पड़ती है, रुपयों की ब्याज पे लाता है, कोई लोन लेता है, कोई बैंक से लेता है। ऐसे में अपनी सरकार भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट खुद अपने पैसे से नहीं बनाती, वो किसी दूसरे थर्ड पार्टी से, बैंक से या किसी संस्था से स्पॉन्सर करवाती है उसको। ऐसे ही नेटवर्क एक बैंक है जो बड़ी बड़ी परियोजनाओं में पैसे देता है लोन के रूप में, फिर वो ब्याज भी जो भी कमाते हैं। अब उसका 1% जितना भी वो कमाते हैं, मान लो उसने 150 करोड़ कमाए, 100 करोड़ कमाए, 1000 करोड़ रुपए कमाए, उसका 1% उनको सामाजिक कार्यों में लगाना होता है। तो लगाते कैसे हैं, जैसे हमने संस्थाएं हैं, चाहे कोई स्कूलों काम करवाएगी, कोई बच्चों को खाना बंटवाएगी, कोई किसी, जैसे हम अकबर डीएसआर वगैरह में काम करें, उस तरीके से कर रहे हैं। तो हम दिन में जो काम करें, मेनली 2 मुद्दों पे है। सबसे पहला मुद्दा जो आज के टाइम पे जिसके लिए जीन एक तरीके से कुख्यात होते हैं, पराली वाला। हालांकि हमने इतनी बड़ी समस्या लग दी वो कि 15 दिन की, 20 दिन की, 1 महीने की समस्या है, जिस टाइम पर धुआं हुआ, सारे जो चलान कटे, किसान को तो ये लगे जी हमारा चलान कटा, वो समस्या है। लेकिन वो बड़े लेवल पर बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि सिर्फ वो धुएं से नहीं जुड़ी, हमारी जो पूरी फूड चेन है, जो भी हम खाना खा रहे हैं, हर एक चीज से जुड़ी है वो। क्योंकि आपको पता होगा कि अपने जो बड़े बूढ़े थे 1950, 1960 आजादी के टाइम पे, 1970 के टाइम पे, तब इतनी प्रोडक्शन नहीं थी। मतलब जो खाद्य अनाज हम ले रहे हैं किले से, तब इतना कम था वो, उसका तो बढ़िया कैसे कोई बता सके? एकदम ऐसा क्या हो गया, वो बढ़ गया। पहले अगर 1 किलो 10 मन दाने ले रहे थे, आज हम 40-40 मन दाने ले रहे हैं। क्यों बढ़िया? पानी का भी फर्क तो आ गया। आपने ये लगा कि पहले पानी खराब था, पानी ठीक हो गया? बड़ा मीठा हो रहा है। आपके यहाँ पे देखो, मैं आपके यहाँ का रीजन दूंगा क्यों हुआ है। हाइब्रिड आ गया आपके यहाँ का एक रीजन है कि आपका पानी क्यों ठीक हुआ है, वो भी बाद में बताएंगे। लेकिन ये बात सच्चाई है, आप अपने जुलाने वाले एरिया को छोड़ दो, अड़े वाला रीजन है, कुचाना है, सफेद है। सफेद तो मतलब आपके सब गिरदारियों के पास में लाते हैं। तो वहां पे किसी आप अपने साथ बात करते होगे, वो क्या बताऊं, पहले पानी खराब था कि पानी खराब है। खराब तो कर देना पड़ता, क्या अगर पानी में उड़ का पानी मीठा है, उड़ का पानी हल्का है, किसी का चूहा नीचे गया और किसी की क्वालिटी खराब हो जाएगी, किसी की मिट्टी क्वालिटी खराब हो जाएगी। पहले बढ़िया मिट्टी थी, लेकिन आज के टाइम पर हल्की हो गई है। वो सारे जो जितनी सारी चीजें है ना, चाहे पानी की हो, चाहे मिट्टी की हो, वो एक कड़ी से जुड़ी है। वो कड़ी क्या है? पोल्यूशन। आज के टाइम पे जो हम पराली जला रहे हैं, हवा का पोल्यूशन हो जाए। तो हरित क्रांति आई थी, उस टाइम पे हमने जो रासायनिक उर्वरक, आज के टाइम पे यूरिया डालना, डीएपी डालना, पोटास डालना, वो उस टाइम पे डलने शुरू हुए थे। जैसे आज के टाइम पे कोई साथी जिम करता हो, कोई लड़का में कोई आस पड़ोस में करता होगा, तो वो एक डब्बा सा लिया करे प्रोटीन का, वो क्या हो, एक सप्लीमेंट है। इसी तरीके से अपन यूरिया डीएपी डाल रहे हैं, वो भी अपनी जमीन के लिए सप्लीमेंट है। तो आपने सुना भी होगा कि जब तक जिम कर रहा है ना, वो अंदर हो तो ठीक रहो शरीर, जब उसने एक बार छोड़ दिया उसके बाद क्या है, उसके साइड इफेक्ट दिखने शुरू हो जाएगा। ऐसे अपनी जमीन में जब तक आप उसने ठीक मात्रा में डालते रहोगे, ठीक रहोगा। जैसे का संतुलन बिगड़ेगा, क्या हो जाएगा हमारी जमीन में, या तो उसकी उर्वरकता शक्ति कम हो जाएगी, या उसमें और कुछ साइड इफेक्ट आ रहे, कोई पानी की क्वालिटी खराब होना, मिट्टी क्वालिटी खराब होना, वो शुरू हो जाएगा। पहले अपने बड़े बूढ़े क्या कर रहे थे, मेरे दादा भी मतलब घर के तो खुद ही खेती कम कर रहे हैं, लेकिन मेरे दादा के टाइम पे खेती करते थे, हम भी अब भी थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा नहीं कर रहे, ज्यादा ठेके देते हैं, अपना 2-2.5 किले कर रहे हैं घर के खाने लायक। तो वो सारा गाय हमारा डायरी हुआ करते पहले, उसका जितना भी गोबर हुआ करता ना, उसकी खाद बनाकर वही खेतों में डाला करते। लेकिन आज के टाइम पे अब मैं हर साल कर कैसे कह दूँ जी की बार इसमें डालना चाहिए, लेकिन नहीं डालते। पहली बात ना गोबर ही नहीं है, एक मैस रख रहे हैं, वो घर का अपना जो भी है खुर्डी बना रहे हैं उसकी, और 3 साल में 4 साल में जितना वो बने हैं फिर उसने डाले हैं। पहली बात तो गोबर ही नहीं है। दूसरी बात, गोबर के अभाव में क्या कर रहे हैं हम, रासायनिक उर्वरक डाल रहे हैं। अब उस तरह मैंने समझाने की जरूरत नहीं, आपने खुद पता है, इतनी समझदार आज के टाइम पे सभी है कि उसके नुकसान हैं, लेकिन हम क्या है
लेकिन उसका पुत्र समझ आएगा कि अच्छा फिर वो आपने उसका एक तरीके से पालन नहीं करा। तो वो चीज जो है बहुत उपयोगी, उसमें अपना खर्चा है बचे है, एक अपनी जमीन का अपन बेरा लगता रहो भाई सारा अंश क्यों हो जाए। जैसे अपन टाइम टाइम पर खून की जांच करवाया करा, किसी में हीमोग्लोबिन जितना में उनका खून कम हो रहा है, 10 तक कम है, 5 तक कम है, 6 तक कम है, 7 तक कम है, तो वो चीज वहां पर पता चलता है टाइम टाइम अपनी जमीन की कंडीशन चल रही है। दूसरी चीज, अब मैं थोड़ा सा टॉपिक हो गया था हमारा CRM का काम था पराली वाला, उसमें हम क्या कर रहे हैं, पिछले साल भी हमने काम किया था और पिछले साल भी गाँव था, हम आए भी थे पिछले साल, बुकिंग भी करवाई होगा आपके साथ से एप्लीकेशन दी, उसे बुकिंग करवाई थी जी आपकी गाँव बेलर लेकर आवांगे, हुआ था ऐसा किसी के साथ? पिछले साल आए हो नुके आज आपकी बुकिंग करांगे और बेलर आओ आपको जो गाठ बनाने वाला मशीन आएगा, ताकि आपने वो जाने की जरूरत नहीं पड़े। लेकिन वो चीज सक्सेसफुल हो नहीं पाई, कामयाब नहीं हो पाई, उसका मैं रीजन बताता हूँ आपको। पूरे जींद में पिछले सीजन में 34 बेलर जो गांठ बनाने वाले, उसमें बड़े भी आगे और छोटे भी आगे, 34 मशीन एक्टिव थी। बाकी अपना जींद से बाहर चलेगी, जो सब्सिडी ले रखी ना लोगों ने, जींद से बाहर लेंगे। अब 34 मशीन 305 गांव अपने जींद में, कई गांव तो ऐसे हैं एक गांव में आप 5 मशीन भी छोड़ तो भी एरिया बच जाएगा। तो आपने लगा 34 मशीन पूरे जींद के लिए काफी होंगी? कुछ भी नहीं है। 34 मशीन के तरीके से काम करें तो सिर्फ 30 से 35 गांव का निपटारा कर सकें, लेकिन 305 गांवों में से 200 गांव तो अपने जींद के ऐसे हैं जहाँ पे पैडी हुआ है, जीरी कहते हैं ना स्नापा, जीरी की ही जहाँ पे घूमता है 200 गांव ऐसे, तो उसकी कमी थी, इसकी वजह से वो कामयाब हो नहीं पाया। और उसका सॉल्यूशन क्या दिया सरकार ने जी, सुपर सीडर चला लो। लेकिन आपको पता है, मन नहीं पता है कि सुपर सीडर से वह जमीन फिनिशिंग को नहीं आती, जब कितनी ट्राई करो बिल्कुल मंदा चला होगा ना, जब भी कितने कितने बच जाए। उसका क्या सोल्यूशन दिया है, इसमें पूछा डिकम्पोजर डाल लो। पूछा डिकम्पोजर का पता आपसे नहीं है, एक स्प्रेसा करा वो बढ़ाना शुरू कर जा रहा है उसको, लेकिन उसके लिए 20 दिन का टाइम चाहिए, वो तो ज्यादा टाइम चाहिए, लेकिन अगर उसको नरम भी करना ना, कम से कम 20 दिन का टाइम से स्प्रे करोगे, फिर उसको सुपर सीडर कुछ भी चलाओगे तो एक तरीके से मिलाने में हेल्प करेगा उसको, लेकिन उतना टाइम अपने पास होना है। तो एक क्या सोल्यूशन है, सारे रास्ते बंद हो गए, सुपर सीडर का रास्ता बंद हो गया, बेलर अपने पास इतने है नहीं, पूसा डिकम्पोजर के लिए अपने पास टाइम नहीं, क्या रास्ता है? गांव की पंचायत है जी, पंचायत मेंबर हो गए, सरपंच है, ग्रुप हो गए, 10 आदमी तो होंगे, 8-9 पंच होंगे, एक सरपंच होगा। गांव ने किसानों ग्रुप बना रखे, FPO बोलते हैं, इसमें बढ़ रहा गाँव बढ़ रहा होगा, आपको पता नहीं होगा। कई साथी तो क्या कोई खाद दवाई वाला दुकान वाला होगा ना, कई गांव में ऐसा होगा FPO के नाम पर चल रही है और किसानों ने पता भी नहीं उसके मेंबर बना रखे हैं। उसका फायदा क्या है, जो भी FPO बना है ना, उसको हर एक काम के लिए सब्सिडी मिलती है। अगर कोई प्रोजेक्ट 100 लाख का होगा तो 75 लाख रुपए गवर्नमेंट देती है, 25 लाख रुपए उनको जेब से लगाने पड़ते हैं। तो क्या करेंगे, आपके डॉक्यूमेंट किसी तरीके से मंगवा लेंगे, जो जरूरत है उसको आपके नकली साइन मार के आपको मेंबर बना देंगे और आपने पता भी नहीं उस चीज का। तो अगर आप साथी ग्रुप बनाओ हो, 10 आदमियों का ग्रुप बना कर, सोसाइटी का बना लो, चाहे FPO का बना लो, चाहे पंचायत के थ्रू ले लो, तो जितने भी साधन है, चाहे वो CRM के हैं, चाहे रोटावेटर है, चाहे कुछ भी है, DSR की मशीन है, हाँ जी, रोटावेटर 2 साल पहले था, क्या बैन हुआ इसलिए मैंने तो बताया ना, उसमें क्या करने लगे थे, लोगों ने पता ही नहीं था मैं मेंबर हूँ। अब मैं अगर अपने मेरा गांव कोल्डिया है सभी उसके पास में एक 8 गांव है उसके पास में, वहां पे एक FPO बन रहे हैं, उसमें मेरे पिताजी मेंबर, मेरे पिताजी को पता ही नहीं है। हमारे पास तो फोन आया कि ऐसे ऐसे है और आपके डॉक्यूमेंट आए थे, आपने बताओ आपने कुछ इसमें कभी रजिस्ट्रेशन करवाया हो, कभी कुछ लाभ लिया हो? वो तो मैंने जानकारी थी करके ना भी मेरा FPO केस होता है, जैसे आपने भी बताओ कौन FPO है कि, तो मैंने जानकारी थी, फिर मैंने उनकी शिकायत करी थी, अभी ऐसा पता ही नहीं था। अब उस FPO ग्रांट बंद होगी, जो ग्रांट मिला कर ना, जैसे मान लो ना 10 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए सबने मिलकर, 10 लाख रुपए सरकार दिया कर मुफ्त में, मतलब उसका ना तो उन्हें ब्याज देना ना कदे बढ़ने, 20 लाख रुपए लगा वो काम शुरू कर सको, मिल ला लो, कोई साधन ले लो, पैसा किराया करा, कुछ भी कर लो। तो उस तरीके की धांधली करनी थी, इसलिए वो स्कीम वापस ले ली थी। लेकिन पंचायत लेवल पे अब भी कोई किसी के कागज पूरे हो ना, वो स्कीम का फायदा उसने मिल सके। मिला कैसे, एक AA ऑफिस है जींद में, अमेठी, नाम सुना आपने? ट्रेनिंग
ठीक ठाक नॉर्मल मीडियम है नॉर्मल नॉर्मल है। मीडियम है मीडियम। अच्छा